हे गाइस, जय हिंद टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट नंबर 9 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने टोटल अभी में से बात कर चुके हैं 8 सेट का, पहले ही बात कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये जो हम सेट सीरीज चल रहा है दोस्तों, ये सीरीज है 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट झारखंड एसएससी का संयुक्त स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता मुख्य परीक्षा के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आज का सेट नंबर है सेट 9, मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 9 करने वाले हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न है, जदुर गेना और जदुर कर्मा जरगा जतरा तथा जपी किस भाषा के लोकगीत हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मुंडारी। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? इस प्रश्न का सही जवाब है 16वां, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पारसनाथ की पहाड़ी को छोड़कर कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी पाट क्षेत्र। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी बिटुमिनस। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट में के मामले में झारखंड राज्य का स्थान देश में कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दूसरा। अगला प्रश्न है, 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ए, ढोकलो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विरहोर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी बी असत्य है, बाकी सभी सत्य है। अगला प्रश्न है, संथाल परगना प्राचीन काल में किस महाजनपद का हिस्सा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंग का। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया था? मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1971 में। अगला प्रश्न है, रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों, रजरप्पा जलप्रपात की बात किया जा रहा है। तो रजरप्पा जलप्रपात जो है वो दामोदर और भेड़ा नदी के किनारे स्थित है, संगम पर। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कृषि। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को वर्तमान खूंटी जिला के अंतर्गत उलीहातू गांव में हुआ था। इस प्रश्न का देखिए दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी ये वाला गलत है, बाकी सभी सही है। इन्होंने 1895 से 1900 ईस्वी के दौरान उल गुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था। कौन सा विद्रोह? उल गुलान विद्रोह। कब से कब तक? 1895 से 1900 ईस्वी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नारायण के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? तो गंगा नारायण के बारे में पहले जानना होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इनका संबंध कोल विद्रोह से है, लेकिन ये नहीं था, यही गलत होगा, बाकी सभी सही है। इनका जन्म सिंहभूम में हुआ था। गंगा नारायण, इनका संबंध भूमिज विद्रोह से था, ठीक है, कोल विद्रोह से नहीं था गंगा नारायण का। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आदिवासी सभा। अगला प्रश्न है, मुंडा लोग विभिन्न देवताओं के अतिरिक्त एक परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जिसे ये अपने भाषा में क्या कहते हैं? ये मुंडा लोगों की बात किया जा रहा है, तो ये लोग कहा जाता है सिंह बोगा, सिंह बोंगा। अगला प्रश्न है, आज भी उरांव के सामाजिक संबंधों की जैसे शादी विवाह नातेदारी आदि की नींव किसे समझा जाता है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोटेमवाद। अगला प्रश्न है, दोपहर का भोजन माजवान किस जनजाति में कहलाता है? यानी कि दोपहर के भोजन को माजवान जो बोला जाता है वो किस जनजाति में बोला जाता है? तो सही जवाब है, संथाल लोग जो है माजवान बोलते हैं। अगला प्रश्न है, 1998 में लोकसभा चुनाव में झारखंड में श्री मरांडी ने अपने प्रतिद्वंदी श्री थॉमस हासदा को मात्र 9 मतों से हराया। यह एक प्रकार का न्यूनतम अंतराल का एक रिकॉर्ड ही है। यह किस लोकसभा क्षेत्र में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में। मात्र 9 मतों से हराया था किसको? श्री थॉमस हासदा को। किसने? श्री मरांडी ने। अगला प्रश्न है, योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग 1989 में वर्गीकृत कृषि मौसम क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी पठार एवं पठारी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन गलत है या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड का ऐसा कौन सा धरोहर है जिसे हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवरत्नगढ़ का किला विश्व विरासत में शामिल किया गया हाल ही में। टांगी नाथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इस मंदिर के निकट एक बृहद आकार की टांगी स्थापित है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार छऊ नृत्य के संरक्षण की जिम्मेदारी कब अपने हाथ में ले ली है? छऊ नृत्य जो है झारखंड सरकार ने इसको संरक्षण प्रदान किया है। ये 2000 ईस्वी में इसका संरक्षण लिया था। अगला प्रश्न है, जनजातीय समाज में आयोजित विवाह की एक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी इनमें वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। जनजातीय समाज में ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में हिंदी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन सत्य है। झारखंड एक हिंदी भाषी राज्य है, सही। यह भारोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है, ठीक है। झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है, ये भी सही है। अगला आगे बढ़ते हैं, संथालों साप्ताहिक पत्र होड सोमवाद डोमन साहू समीर के संपादकत्व के में आरंभ हुआ था। इस प्रश्न कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1947 में। अगला प्रश्न है, मुंडारी लोक साहित्य में विशाल भंडार है। मुंडारी लोक साहित्य में विशाल भंडार है, किस चीज़ का विशाल भंडार है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, काशी मुंडा का। अगला प्रश्न है, डेमोटांड स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? यानी डेमोटांड जो है भाई, ये किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग में। अगला प्रश्न है, शहरी विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई है? शहरी विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था को कितने बड़े शहरों में लागू करने का प्रावधान किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5। इनमें से कौन सा चिकित्सा महाविद्यालय सरकारी नहीं है? तो जानना पड़ेगा दोस्तों कौन कौन सा सरकारी है, उसके बाद कौन सा नहीं है। तो देखिए, दुमका चिकित्सा महाविद्यालय ये सरकारी है, पलामू चिकित्सा ये भी सरकारी है, हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस ये नहीं है सरकारी, तो ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न अनुसंधान संस्थान को सही मिलान कीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ये वाला 1 का 4। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है। बी का 3, यानी कि ये जमशेदपुर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है भाई? धनबाद में। और केंद्र कुष्ठ रोग रांची में। लातेहार स्थित महुआ टांड़ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था?
लातेहार स्थित महुआ टाँड़ा अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1976 में। अगला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला था? महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट श्रीलंका के विरुद्ध खेला था। अगला प्रश्न है, नितिन तमांग का संबंध किस खेल से है? नितिन तमांग का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काइकिंग। अगला प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के को किस वर्ष राधा कृष्ण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1981 में। अगला प्रश्न है, झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रणधीर सिंह। झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, रणधीर सिंह। अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डेली प्रेस। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ कब किया गया था? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का संबंध कब किया गया था शुरुआत? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 2019। अगला प्रश्न है, झारखंड के पहले कौशल कॉलेज का उद्घाटन 1 मार्च 2019 को राज्य के किस शहर में किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रांची में। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासकों ने राज्यारोपण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर मेरूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 3। केवल 3 ये सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों सही जवाब है। ब्रिटिश सरकार का भी रहा, प्रबुद्ध भारतीय का भी रहा, ईसाई धर्म प्रचारक का भी रहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, यानी 1, 2 और 3 तीनों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, यानी कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बहुसंख्यों का शासन। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में ही दिया गया है दोस्तों कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो मत निर्णायक होगा, लोकसभा अध्यक्ष का मत जो है वो निर्णायक होगा। किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 100 में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, संसद में शून्यकाल का समय है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमेरीन के मध्य स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखीय द्वीप है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरन द्वीप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मंगोलॉयड से। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, तो ये कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 2008 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कृषि। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? मडेरका कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, चेरोकॉन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम। अगला प्रश्न है, वीरभूमि का संबंध है, वीरभूमि का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजीव गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में घर घर निगरानी ऐप जारी किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा घर घर निगरानी ऐप जारी किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पंजाब सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने अंडमान सागर में किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी जापान के साथ। अगला प्रश्न है, पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ निम्नलिखित में से कौन हैं? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन हैं? तो ऑप्शन ए, विजय शेखर शर्मा। अगला प्रश्न है, 33वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पेरिस में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत किस शिपयार्ड ने बनाया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कोचिन शिपयार्ड ने किसको बनाया था? पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत को बनाया था कोचिन शिपयार्ड ने। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी इंडियन साइंस कांग्रेस का मेज़बान कौन सा शहर है? भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मेज़बान जो है वो कौन सा शहर है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नागपुर। अगला प्रश्न है, किस बीमा कंपनी ने अंगदान पहल और जिंदगी एक्सप्रेस नामक रिले मैराथन शुरू किया है? अंगदान पहल और जिंदगी एक्सप्रेस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस। अगला प्रश्न है सामान्य विज्ञान से, निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पश्चदर्शी दर्पण में। ये सभी में होता है अवतल दर्पण का प्रयोग। गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है, सौर बत्ती में भी और सच लाइट में भी। तो अगला प्रश्न है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अपवर्तन। यहीं पे दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो है लाल दिखता है, वो परकिरणन के कारण दिखता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बैटरी। क्या दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदलता है। अगला प्रश्न है, सड़कों गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समानांतर क्रम में, यानी पैरेलल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है, अनुशब्द किसने प्रतिपादित किया था? अनुशब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डेमोक्रेटिक्स ने।
रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पिच ब्लेंड। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके तथा उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु के आकार। अगला प्रश्न है, सेवेंटी 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 70, ऑप्शन नंबर डी, यानी सल्फर। अगला प्रश्न है, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया क्या क्या है इसको समझना पड़ेगा, इसके बाद ही आप सही जवाब बता पाएंगे। जी ए इसका सही जवाब है, गैलियम, और सी एस यानी ये वाला सही इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमोसैपियंस का अर्थ क्या है? होमोसैपियंस जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों ह्यूमन का, उसका अर्थ क्या होता है? तो वाइज होमिनेड बोला जाता है। इसका मतलब, वाइज का मतलब आपको पता है बुद्धिमान, होमिनेड यानी मानव। हाइड्रा प्रजनन करता है, हाइड्रा में प्रजनन किस प्रकार से होता है? तो इस प्रकार इसका आंसर है मुकुलन द्वारा, हाइड्रा में। अगला प्रश्न है, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसमिशन। ये सभी कारण है, ये सभी क्या है दोस्तों? कैंसर का कारण है। अनुवांशिक उत्परिवर्तन, पर्यावरणीय कारक, अनुवांशिक संशोधन, बाकी ये नहीं है, यानी यही सही जवाब हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, डैश मांसल नलिकाएं, डैश मांसल नलिकाएं स्थित हैं। डैश मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मूत्र वाहिनी। अगला प्रश्न है, पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी मूत्र मार्ग। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने वाले विटामिन कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि विटामिन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? बहुबीजी का मतलब होता है एक से ज़्यादा बीज होना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लीची। आप सभी को पता होगा, ये बहुत ही आसान प्रश्न था। जैसे सेब है, सेब में काफ़ी ज़्यादा बीज होते हैं, और अनार, इसमें भी ज़्यादा बीज होते हैं, पपीता में भी ज़्यादा बीज होते हैं। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? बैकअप के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं, यानी ये हमेशा बैकअप लेता ही है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला एक प्रतीक के से शुरू होता है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है, वो प्रतीक कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी इक्वल। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्लाज्मिड। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।